मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब से नेताजी की बात शुरू हुई है आपकी आंखें भर आई हैं, भावुक हैं आप। देखिए कितना इंस्पायर्ड थे आप नेताजी से? अगर कोई इतना बड़ा नेता पीठ पे हाथ ठोक दे, तुम्हें पार्टी चलानी है, तुम्हें पार्टी का काम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें नेता बनना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। नेताजी देश के बाहर भी तमाम नौजवान मिल जाएंगे जो ये आपको कहते मिलेंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से हमने छात्र राजनीति शुरू की या राजनीति शुरू की। 5 मिनट भी अवसर मिलता था, 5 मिनट में नेताजी वो बात कहते थे जिससे आपका जीवन सुधर जाए। 5 मिनट के अंदर आंखें इसलिए भर आती है कि शायद वो परिस्थिति हम नहीं बता पा रहे हो कि हम किस परिस्थितियों से निकल कर राजनीति कर रहे हैं। नेताजी नहीं रहे दुनिया में। हम लोगों को एक दिन पहले एहसास हो रहा था, ये बातचीत चल रही थी कि नेताजी की हालत अब बिगड़ती जा रही है। दुनिया तो नहीं खत्म हुई, लेकिन ये तो लगा कि हाथ चला गया। नेताजी जब गए तो ये लगा कि सब कुछ गया, टूट गया। उस समय कई जो पुलिस की लाठी जिसे नहीं झुका सकी, जिसके हौसलों को नहीं तोड़ पाई, जिसके कभी डरा नहीं, पीछे हटा नहीं, वो नेताजी का नाम आते ही फूट फूट कर रो रहा है। युद्ध हुआ था जी, उस समय हमारे रिश्तेदार एक आर्मी में थे, वो एक्सपायर हो गए थे और हम उनकी अंतिम संस्कार में गए हुए थे। जब अंतिम संस्कार में गए तो कपाल क्रिया होती है, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बताई है। कपाल क्रिया होती है तो उस समय थोड़ी देर के लिए बैठा जाता है। तो हमने ये पूछा, उस समय जब हमने देखा तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, वहां का अधिकारी, वहां का कप्तान बकायदे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला। तो किसी ने कहा कि ये मुलायम सिंह की देन है, मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि ये डेड बॉडी घर आने लगी। मैं पहले बक्सा आता था, ये बात उनकी बिल्कुल दिमाग में ठक से लगी कि एक ऐसा नेता जिसने इतना बड़ा काम किया। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसे क्या किया, उन्होंने कहा पहले ये तब नहीं आता था, पहले बक्सा आता था, वही अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने ये कहा कि डेड बॉडी जो है सैनिकों घर जाएगी और पूरे शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो वो बात दिल में घर कर गई। बस उसी के बाद जज्बा जागा कि कैसे मुलायम सिंह यादव जी को देखना है। संयोग से हमारे यहाँ सरैया में वो आ रहे थे तो एक दिन हमने क्लास बंक की, साइकिल लेके गए देखने, उनकी रैली थी, साइकिल छोड़ नहीं सकते थे तो बड़ी दूर से उनको देखा। तो देखा कि छोटे कद का एक नेता धोती कुर्ता पहने और जो है मंच पर खड़ा हुआ, और देखने के बाद ये हुआ कि ये ऐसा नेता होता है। तो वो ये लगा कि उसके बाद हम लोग आए तो हमारे यहाँ आज भी वो रईस भाई हैं, हमारे कॉलोनी से पहले पायलेसर लगा हुआ था। पहली बार आपने दूर से देखा, तो पहली मुलाकात नजदीक से कब हुई आपकी मुलायम सिंह यादव जी? वो हम लोग जब जेल में थे तभी हुई। जेल में नेताजी मिलने आए थे हम लोगों से। नेताजी मिलने आए थे जेल में? तब आपसे उनकी मुलाकात हुई? हाँ, नेताजी थे, नेताजी यूनिवर्सिटी, नेताजी विश्वविद्यालय। नेताजी ने तो गरीब मजदूर किसानों परिवार के बच्चों को वो हौसला दिया ना। आप समझते हैं, आप सोचिए जिसके पिताजी 8,000 की 5,000 की नौकरी कर रहे हो, ये जिसके पिताजी जो मामूली से किसान हो और उसको वो राजनीति के बारे में सोच रहा हो, तो अगर कोई इतना बड़ा नेता पीठ पे हाथ ठोक दे, तुम्हें पार्टी चलानी है, तुम्हें पार्टी का काम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें नेता बनना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। नेताजी युवाओं को राजनीति में लाने के लिए गंभीर रहा करते थे। नेताजी तो जितना उनके बारे में आपसे हम लोग तो बहुत बार हम लोग जब उनके जन्मदिन पर जाते थे, तो जब उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने गए तो वो कहते थे, बताओ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, पढ़ते नहीं पढ़ते हो, बताओ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। सब लोग से ये कहते थे, किसी से ये नहीं कहते थे अपनी पढ़ाई छोड़ के राजनीति करो। वो कभी नहीं इसके पक्ष दर थे कि आप पढ़ाई छोड़ के राजनीति करो। वो कहते जब अच्छा पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे, तब तो अच्छा नेता बनोगे। वो एक लौता ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा एक हाईवे था जिस हाईवे से तमाम लोग निकलकर जो है इस छात्र राजनीति के द्वारा रास्ते से आकर तमाम लोग आज राजनीति में स्थापित है, बड़े बड़े नेता। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तमाम यहाँ से लेके इलाहाबाद से लेके झांसी और बरेली से लेके तमाम लोग, गोरखपुर तक लोग मिल जाएंगे और उसके बाहर, देश के बाहर भी तमाम नौजवान मिल जाएंगे जो ये आपको कहते मिलेंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से हमने छात्र राजनीति शुरू की या राजनीति शुरू की। तो नेताजी नेताजी के बारे में चर्चा की। आप कह रहे हैं कि नेताजी जब मिलते थे तो पढ़ाई के बारे में आपसे पूछते थे। तो नेताजी को आप क्या मानते हैं? एक सख्त नेता के रूप में, फैसले लेने वाले के रूप में, या फिर युवाओं के लिए एक शिक्षक के रूप में मानते थे कि नेताजी हमारे? नेताजी शिक्षक थे ही, लेकिन नेताजी जैसी हस्ती बहुत विरला पैदा होती है। हम लोग अच्छे से याद है, हम लोग सारे लोग गए हुए थे, उनका जन्मदिन था तो कोठी पर गए हुए थे। कोठी पर गए तो उन्होंने सबसे पहले बोला, बताओ तुम लोग इतनी सारी राजनीति की बात करते हो, बताओ सप्त क्रांति के बारे में जानते हो, क्या है सप्त क्रांति बताओ। तो अब मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा नेताजी मैं शुरू किया दो की क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति। अरे बट ये जानता है, अच्छा लड़का, क्या बाहर निकल के आओ, क्या नाम है तुम्हारा। तो वो सब बड़ी बातें थी।
देखिए होता क्या, हौसला ही तो दिया जाता है नौजवानों को। आप कुछ काम कर रहे हो, कोई आके आपके पीठ ठोक दे या आपकी प्रशंसा कर दे, या कहे कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, हमें बताना, ये बहुत बड़ी बात होती है। खासकर जब आप संघर्ष कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए या किसी रास्ते पर चलने के लिए शुरुआत कर रहे हो, तो मामूली बात नहीं थी। अब मैं आपसे बता दूं कि नेताजी ने अगर मेरे घर फोन नहीं किया होता तो शायद मैं राजनीति ना कर पाता। मैं जब पहली बार जेल से छूट के आया तो पिताजी बहुत नाराज थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, कहाँ से पहुंच गया नेतागिरी करने। और तो हम नेताजी से रिक्वेस्ट करके आए थे कि नेताजी हमारे घर में कह दीजिएगा। अगर वो ना आता तो शायद हम लोग राजनीति ना कर रहे होते। नेताजी से मुलाकात ना होती तो आज दिग्विजय सिंह देव कहाँ होते? हाँ, ना होते, निश्चित ना होते। वो इतना हौसला कौन देने वाला था? कोई नहीं देता। अरे देश प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का रक्षा मंत्री अगर आपकी पीठ पर हाथ रख दे, फिर तो हौसले आपके आसमान छूने लगते हैं ना। वो उमंग भर देते हैं। अगर वो रास्ता उन्होंने ना दिखाया होता या उनको करीब से उन्होंने जाना पढ़ाना होता, नेताजी बहुत बातें करते थे। नेताजी कहते थे भ्रष्टाचार मत करना, बेईमानी मत करना, चोरी चकारी मत करना, अब किसी चीज में गलत में नाम ना आए, किसी के साथ बेईमानी मत करना। नेताजी बहुत सिखाते थे। नेताजी यूनिवर्सिटी, इसीलिए हम लोग कहते थे 5 मिनट भी अवसर मिलता था, 5 मिनट में नेताजी वो बात कहते थे जिससे आपका जीवन सुधर जाए 5 मिनट के अंदर। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब से नेताजी की बात शुरू हुई है, आपकी आंखें भर आई हैं, भावुक हैं आप। देखिए कितना इंस्पायर्ड थे आप नेताजी से? देखिए समस्या ये है ना कि जब आप बहुत कमजोर परिवार से निकलते हैं तो मुलायम सिंह यादव जैसा हाथ अगर आप पीठ पे लग जाए ना, तो हमेशा उसका अभाव आप जो है महसूस करेंगे। आंखें इसलिए भर आती है कि शायद वो परिस्थिति हम नहीं बता पा रहे हो कि हम किस परिस्थितियों से निकल कर राजनीति कर रहे थे या कैसी परिस्थितियां थी। मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, मैं 600 रुपए की नौकरी करता था, कंप्यूटर पढ़ाता था, कंप्यूटर पढ़ाने के बाद मैंने अपनी फीस भरी। उस तरह की परिस्थितियों से निकल कर जब आप राजनीति करने चलते हैं, तब एक नेता आपके उसमें आता है, जीवन में आता है, जो आपको इतना साहस देता है। और नेताजी के साहस से हम लोग राजनीति करना कर पाए। जब उनका जाना हम लोगों के सर से बड़े हाथ का जाना हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो सहारा दे रखा है, लेकिन नेताजी हम लोगों के जीवन में हमेशा, जब भी हम लोग ऐसे ही नहीं आपसे बात करते नहीं, जब भी अकेले में भी कभी अगर उनके बात सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हम लोग फिर हमारे जो है 10 अक्टूबर 2022 को जब पहली बार आपने सुना कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो कैसा? मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा, आप वहाँ मेदांता था। मेदांता थे, मैं बाहर था एकदम से। मैं पिछले उससे पहले के 10 दिन वहीं था। मैं उनके पार्थिव शरीर के साथ यहाँ जब डॉक्टर ने ये घोषित किया कि वहां से एक बुलेटिन जारी किया, हेल्थ बुलेटिन, कि अब नेताजी नहीं रहे इस दुनिया में, हम लोगों को एक दिन पहले एहसास हो रहा था। ये बातचीत चल रही थी कि नेताजी की हालत अब बिगड़ती जा रही है, अब बड़ा मुश्किल है वापस आना। और ठीक सुबह हम लोग 7:30 बजे मेदांता के लिए निकले थे, जहां हम लोग रुके हुए थे। और पहुंचते जैसे गेट के बाहर उतरे तो ये पता लगा कि नेताजी जो है अब नहीं रहे। क्या लगा कि दुनिया खत्म हो गई? दुनिया तो नहीं खत्म हुई, लेकिन ये तो लगा कि हाथ चला गया। देखिए ऐसा है, कभी कभी कोई व्यक्ति आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसका होना बहुत होता है। वो आपसे मिले भी ना, वो भी ना, लेकिन मन में रहता कि इस आदमी ने हमें पहले सहारा दिया था, वो बड़ी बात थी। तो नेताजी जब गए तो ये लगा कि सब कुछ गया, टूट गया। उस समय कई हम लोग तो बोल भी नहीं पा रहे थे। आज तो बोल भी पा रहे, उस समय तो हम बोल भी नहीं पाए, लेकिन नेताजी थे। अब दूसरा कोई नेताजी नहीं होगा? नेताजी तो नहीं हो सकता, लेकिन ये सौभाग्यशाली है कि अखिलेश यादव जो है, मैं 100% तो नहीं करूंगा, लेकिन 98% जरूर उनके अंदर सारी चीजें हैं, नेताजी के गुण हैं। 98%। नेताजी कैसी शख्सियत है? मैं जिनसे भी मिलता हूँ, नेताजी की जब बात करता हूँ, तो मुझे आज तक पक्ष का हो विपक्ष का हो, किसी ने नेताजी के बारे में ये नहीं कहा होगा कि ये नेताजी में तमाम आलोचनाएं की होंगी, लेकिन कभी उनकी बुराई इस तरह की नहीं। क्योंकि मैं आपसे लिटरली बता रहा हूँ, मैं नेताजी जब एक्सपायर हुए तो मैंने शायद 26 साल बाद बाल बनवाए थे। मेरे परिवार में बहुत लोग एक्सपायर हुए, बाल नहीं बनवाए। और ये भी नहीं कि देखा देखी बनवाया, उनके वहां से लौटा से नेताजी के उससे लौटा उनके आखिरी अंतिम संस्कार से, और सुबह आया, आँख खुली, और जो हमारा सलीम है वो जानता है, सुबह 8:30 बजे मैं उसके वहां पहुंच गया, फोन करके उसको बुलाया। वो दुकान उसकी नहीं खुलती उतनी बजे, 9 बजे खोलता है, पहले बुलाया और बाल बनवाया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नेताजी ने ऐसा कौन सा वो किया कि इतना मजबूत दिग्विजय सिंह देव
जो पुलिस की लाठी जिसे नहीं झुका सकी, जिसके हौसलों को नहीं तोड़ पाई, जिसके कभी डरा नहीं, पीछे हटा नहीं, वो नेताजी का नाम आते ही फूट फूट कर रो रहा है। कारण है ना, अहमियत कितनी किसकी है। किसी और के नाम पे आदमी नहीं रोता, क्यों? क्योंकि उसकी अहमियत नहीं है। जब पेड़ बड़ा हो रहा होता है उस समय जो सहारा देता है वो बड़ी चीज होती है। आज तो खैर सब देख रहे हैं, ठीक है बड़ा नाम है या ठीक है बड़ा कद है, इतने 8 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, सब चीजें हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कौन दे देता? कौन देता? ये बड़ी बात थी। कौन पूछता था? 8000 की नौकरी, इतनी बड़ी भीड़, लाखों के भीड़ में आके कोई कहे मेहनत करो तुम्हें नेता बनना है, तुम पार्टी चलाओगे, कौन कह देगा? कौन कहेगा? है पूरी आप देश की राजधानी में मैं आपसे लिख के देता हूँ, राजनीतिक बातें अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आज दे सकता हूँ कि देश दुनिया में नेताजी और उनके बाद अखिलेश यादव जी ऐसा कोई नेता नहीं है जो गरीब मजदूर किसान के पीठ पर हाथ रख दे और कहे जाओ तुम राजनीति करो। कोई नहीं कह सकता। जात बंधनों से परे लोग कुछ भी आरोप लगाए। मैं एक एक नाम बता सकता हूं जो किस किस जात के हैं और उनको आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने नेता बनाने का